हाँ तो देखो बच्चों, अपन ने कल आत्मा स्टार्ट की थी। यहाँ से रिवीजन कर देता हूँ फास्ट। सबसे पहले निरुक्ति की, गुण किया, परिभाषा की, लक्षण किए। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी सबको। फिर अपन ने लक्षण कर लिए थे भाई, आचार्य चरक के अनुसार 22 होते हैं, अकॉर्डिंग टू सुश्रुत 16 होते हैं। उसका जो स्वरूप था चरक अनुसार जीवात्मा परमात्मा, अपन ने स्थान देख लिया था। फिर आयुर्वेद अनुसार इसके भेद किए थे, तो परमात्मा बताया था। फिर जीवात्मा के दो भेद बताए थे, अतिवातिक मतलब अतिवाहिक और सूक्ष्म शरीर या लिंग शरीर, और स्थूल। अपन कर रहे थे अतिवाहिक। परमात्मा मतलब जो श्रेष्ठ है, निर्विकार है, परमात्मा है, चैतन्य में कारण है, सत्य है, निपुण चराचर जगत का दर्शक है, ये अपन ने समझ लिया था। ठीक है, जीवात्मा आएगी थी भाई, शरीर से संबंध जो आत्मा होती है जीवात्मा। फिर अपन ने किया था अपन ने सूक्ष्म शरीर, मतलब इसका जो पहला पार्ट था अतिवाहिक या लिंग शरीर या सूक्ष्म शरीर। तीन नाम हो गए इसके, सूक्ष्म शरीर, अतिवाहिक शरीर या लिंग शरीर। इसके बारे में बात कर रहे थे भाई, ये क्या है। कहने के बाद में जब मर जाता है ना व्यक्ति, मरने के बाद में जो उसकी आत्मा छोड़ देती है शरीर को और बाहर निकल जाती है, तो एक सूक्ष्म शरीर को धारण कर लेती है। मतलब आंखों से दिखाई नहीं देने वाला एक अंतरिक्ष रूप को धारण कर लेती है। उसने अभी जन्म नहीं लिया, बस वो बाहर निकल गई शरीर से, तो वो है सूक्ष्म शरीर मतलब लिंग शरीर। अब ये नया शरीर जब तक ढूंढती है कि नया जन्म लेने के लिए, मतलब उसको क्यों, अविद्या, किसके कारण, अविद्या। देखो यहाँ पे अविद्या के कारण क्या, नया शरीर ढूंढती है। जब तक वो शरीर ढूंढती है ना, उस टाइम की जो आत्मा है ना, उसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। मतलब वो बोलते हैं ना, एक तरीके से एक साया सा घूमता रहता है, अपना नया शरीर ढूंढता है, वो होता है सूक्ष्म शरीर। अब इसके अपन क्या कर रहे थे, गुण पढ़ रहे थे भाई। ये जीव आत्मा के पंच भौतिक शरीर को छोड़ देता है, तब उसे मृत शरीर कहते हैं, जीव नष्ट हो जाता है। लेकिन आत्मा अब भी अविद्या के कारण एक दूसरे शरीर को धारण किए रहता है, एक दूसरे शरीर को धारण किए रहता है। मतलब एक एक अरूप, मतलब कोई दृश्य नहीं है, दृश्यमान नहीं है, उसको एक नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, सूक्ष्म शरीर हो या लिंग शरीर। तो मरने के बाद में, व्यक्ति के मरने के बाद में जब वो आत्मा उसको छोड़ देती है, ठीक है, तो जो आत्मा भटकती रहती है ना, उसको बोला है सूक्ष्म शरीर। अब इसके जो दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है, ठीक है। इसके 18 तत्व बताए थे। इसके जो 8 लिंग थे स्पेसिक, पूर्वतनम, असक्तम, नित्यम, ये आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। और अपन जब यहाँ पे पहुँच गए थे निरुपयोगम, ठीक है, तो यहाँ तक मैं थोड़ा अटक गया था, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा गलत पढ़ लिया था। स्थूल शरीर के बिना भोग करने में असमर्थ, और इसको मैंने क्या पढ़ लिया था, स्थूल शरीर में भोग करने में समर्थ। तो मैं कल थोड़ा कन्फ्यूज हो गया था थोड़ा, क्योंकि पढ़ने में मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी। तो मैं आप समझाता हूँ यहाँ से। जो छठा इसका गुण है निरुपयोगम, कहने का मतलब है कि इसका कोई उपयोग नहीं है। जो सूक्ष्म शरीर है या लिंग शरीर है, कोई भोग नहीं कर सकती, ना तो वो उसको ज्ञान प्राप्त हो सकता, ना उसको कुछ काम कर सकती, क्योंकि उसके पास क्या नहीं है, स्थूल शरीर नहीं है, मतलब अपनी बॉडी नहीं है। क्योंकि जो उसकी बॉडी थी वो तो मर गई, उसने उसने उसको छोड़ दिया, वो तो भटक रही है, इधर से उधर इधर से उधर भटक रही है। अगर उसको ज्ञान मिल जाता, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती, मोक्ष मिल जाता, मोक्ष मतलब परमात्मा में विलीन हो जाती। लेकिन उसके पास क्या थी, अविद्या थी। उसने पूरे जीवन में क्या किया, अविद्या, उसको नॉलेज नहीं हुई, तो भटक रही है। तो ये क्या कर रहा है कि निरुपयोगम, क्या बोलता है कि स्थूल शरीर के बिना। अब स्थूल शरीर क्या है, मतलब अपनी बॉडी को स्थूल शरीर बोला है, जिसमें वो व्यक्ति रहकर क्या करती है, भोग करती है। अपन जैसे अच्छी अच्छी वस्तुओं का भोग करते हैं, अच्छे ज्ञान का भोग करते हैं, कोई भी काम हो मतलब भोगित कर रहे हैं, अपन स्टडी कर रहे हैं तो पदार्थ विज्ञान का भोग कर रहे हैं। तो स्थूल शरीर के बिना भोग करने में असमर्थ। और मैं ये नोट्स है ना तीसरे चैप्टर के दोबारा से बनाऊंगा, ठीक है। थोड़ा सा इसमें और डिटेल में लिख दूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं आपको जब चैप्टर पूरा होगा तो मैं मेरी PDF जो मेरे हाथ से लिखी हुई है ना, वो दे दूंगा। इसमें थोड़ा छोटे अक्षरों में लिखा तो आपको प्रॉब्लम आ रही होगी, तो मैं लिख दूंगा मैं दोबारा से इसका ना, कोई टेंशन नहीं है। अब देखो सातवां था इसका, क्योंकि अपन 8 लिंग पढ़ रहे थे इसके, मतलब सूक्ष्म शरीर के 8 लिंग पढ़ रहे थे। पूर्वतनम, असक्तम, नित्यम, एहादि सूक्ष्म पर्यतनम, संसरित, निरुपयोगम। अब छठा है आठवां, छठा हो गया, फिर सातवां है भावरवे दिवा सीता। मतलब कहने का मतलब यह है, इसमें बताया है कि जो 8 ऐश्वर्य हैं, धर्म, अधर्म, ज्ञान, अज्ञान, वैराग्य, अवैराग्य, ऐश्वर्य, अनऐश्वर्य से युक्त है। कौन युक्त है, ये सूक्ष्म शरीर। कौन, लिंग शरीर। कौन, अवातिक शरीर। 3 नाम है, सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर, अवातिक शरीर। किससे, ये धर्म, अधर्म, ज्ञान, अज्ञान, वैराग्य, अवैराग्य, ऐश्वर्य, अनैश्वर्य युक्त। तभी तो देखो इसने धर्म किया या अधर्म किया,
उसी पे तो इसको मोक्ष मिलेगा नहीं मिलेगा पता चल जाता है। ज्ञान अज्ञान, कितना ज्ञान प्राप्त हुआ, कितना अज्ञानी इसने लिया, तभी तो इसको पता चलता है कि भाई कौन से शरीर में इसको जाना है। तो धर्म और अधर्म से, ज्ञान और अज्ञान से, वैराग्य और अवैराग्य, भाई इसको सन्यासी वाला तो जो भी इसने अपने पिछले जन्म में देखा था, मतलब उस शरीर में, जिस शरीर में उसको छोड़ के आई है ना, जिस शरीर को छोड़ के आई है, उसने उस शरीर में कितने धर्म किए, कितने अधर्म किए, कितना ज्ञान किया, कितना अज्ञान प्राप्त, कितना वैराग्य, कितना अवैराग्य, ऐश्वर्य और अनैश्वर्य से युक्त। ये जो सूक्ष्म शरीर है इन आठों भावों से युक्त होती है, और ये आठों भाव बुद्धि के अधीन होते हैं, क्योंकि आत्मा के अधीन बुद्धि होती है। तो ये भी आठों भाव इसमें रहते हैं, किसमें, सूक्ष्म शरीर में। और आठवां है लिंगम, मतलब ये एक तरीके से लिंग है, ये हेतु है, ये कारण है। तो ये 8 कारण थे, किसके, लिंग थे, किसके, सूक्ष्म शरीर के। ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कहने का मतलब ये है। अब समझो, सीधा सीधा मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ। आत्मा, आत्मा देखो, अपने हाथों को ओपन रखो थोड़े से। एक आत्मा हो गई परमात्मा, मतलब जो राइट हैंड है उसको समझ लो श्रेष्ठ आत्मा हो गई, ठीक है। दूसरी आत्मा है जीवात्मा। जीवात्मा होती है शरीर से संबंधित, या तो शरीर को छोड़ने वाली आत्मा, मतलब मरने के बाद में जो घूमती रहती है ना इधर से उधर जन्म लेने से पहले तक, वो होती है अतिवातिक शरीर, सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर। जैसे ही उसने कोई ऐसा शरीर ढूंढा कि उसमें वो जन्म ले सके और उसमें प्रवेश कर सके, उसमें वो प्रवेश कर सके, जैसे उसने प्रवेश कर लिया, शरीर में प्रधान हो गई, तो वो हो गई स्थूल आत्मा। जो दूसरा टाइप्स था ना आत्मा का, वो कौन सी, स्थूल चेतन शरीर या कर्म पुरुष, क्योंकि अपने शरीर में आ गई वो आत्मा, अब वो जीवित हो गई। समझ में आ गया ना। मरने के बाद की आत्मा एक श्रेष्ठ आत्मा और एक अपने शरीर में, इस समय जो अपने शरीर में प्रेजेंट है वो स्थूल आत्मा है। तो आप सभी के जो शरीर में, आपके शरीर में जो प्रेजेंट है ना, वो आत्मा स्थूल आत्मा है। जब आप मर जाओगे, मैं मर जाऊंगा, तो जो आत्मा अपन को छोड़ के चली जाएगी वो सूक्ष्म शरीर कहलाएगी। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट अब तीनों आत्माओं के बारे में। परमात्मा, जीवात्मा। यस सर। जीवात्मा के 2 भेद हैं, एक तो जो अपने शरीर में है, अपन जो बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, जो भोग कर रहे हैं, वो है स्थूल शरीर आत्मा, क्योंकि अपने सामने है स्थूल। अपन मर गए, ठीक है, अपनी आत्मा इधर से उधर भटकती रहती है, ठीक है, वो सूक्ष्म शरीर, अदृश्य शरीर, लिंग शरीर, अतिवातिक शरीर आत्मा। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट आत्मा के बारे में। अब आत्मा के बारे में कोई डाउट है आपको? सर ये जो सूक्ष्म शरीर है उसको भी जब वो स्थूल शरीर के साथ रहता है, उसमें जो अनुभूतियां है, सूक्ष्म शरीर जब लिंग शरीर जब निकल जाता है, उसको भी क्या ऐसे अनुभूति रहती है? यस, ये रहती है। इसमें देखो, धर्म अधर्म ज्ञान अज्ञान बता दिया पहले ही, कि धर्म अधर्म ज्ञान अज्ञान वैराग्य वैराग्य ऐश्वर्य, ये सब उसमें रहता है। तभी तो बोलते हैं कि जैसे कि अपन बोलते हैं ना, बहुत से व्यक्तियों को पिछले जन्म की बातें याद रहती हैं, तो इन सब के अधीन से धर्म अधर्म ज्ञान अज्ञान वैराग्य वैराग्य, इन सब से माध्यम से ही उसको नया शरीर प्रदान होता है, कि कौन सा शरीर उसको मिलेगा, कैसा उसको ज्ञान हुआ है। बोलते हैं कि पिछले जन्म में अच्छे काम किए होंगे तभी आपको इतना अच्छा जन्म मिला है। वो अब जैसे अपना जन्म यहाँ पे हुआ, जैसे कि मैं अब इस परिवार में जन्म हुआ, तो कहीं ना कहीं मैं पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, मैंने जिस अच्छे धर्म किए होंगे, या फिर अधर्म करता तो मुझे ऐसी योनि प्राप्त होती जैसे मैं कुत्ता बन जाता, ठीक है। ज्ञान मुझे अच्छा प्राप्त हुआ इसलिए मुझे मनुष्य योनि मिली, अज्ञान करता तो कुछ ना कुछ दूसरी प्रजाति में जन्म मिल जाता है। बोलते ना कि भाई मैं इस समय जन्म में, आपने मूवियाँ देखते हो ना कि भाई इस जन्म से पहले तो मैं मनुष्य था, बाद में ये बन गया, ठीक है। वैराग्य अवैराग्य, आप किस तरह के थे, वैराग्य थे कि अवैराग्य थे, सन्यासी टाइप के थे, कैसे थे, ये सब उस सूक्ष्म शरीर को ज्ञान होता है। उस सूक्ष्म शरीर जो आपको छोड़ता है ना, उस आत्मा को सब कुछ पता रहता है आपके पिछले जन्म के बारे में। लेकिन जब जन्म लेता है न्यू, तो कुछ ऐसी क्रियाएं होती होंगी, शायद वो भूल जाए, या फिर ऐसी कोई नॉलेज है आपके माइंड में तो रहती होंगी, आत्मा में तो रहती होंगी, लेकिन उनको जगा नहीं पाते आप। बोलते हैं ना कि अपन को, आपको अपने शरीर के बारे में कुछ नहीं पता, एक्चुअली में अपने शरीर की आत्मा के बारे में अपन को कुछ नॉलेज नहीं है। अब इसको जगाना पड़ता है, सिद्धियाँ करनी पड़ती हैं। अब अष्ट सिद्धियाँ योग के माध्यम से सिद्ध करनी पड़ती है। आप अपने पिछले जन्म के बारे में जान सकते हैं, अगर आप आत्मा को भस्म कर लो, आत्मा को एक तरह जान लो, समझ लो, तो सब रहता है। समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? तो सब नॉलेज रहता है, जो सूक्ष्म शरीर सर में उसको, क्लियर है? हाँ, तो सब नॉलेज रहता है सर ये। क्लियर है, ओके, क्लियर हुआ। तो ये, क्योंकि इसमें यस सर। 7वां जो पॉइंट था निरुपयोगम, ये क्यों उपयोग क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि इसके पास शरीर नहीं है, उसके पास नॉलेज सारी है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती क्योंकि शरीर नहीं है। करने के लिए उसको क्या चाहिए? मन चाहिए, इंद्रियां चाहिए,
अपन ने पढ़ा ना कि भाई कुछ भी कार्य करने से पहले उसको मन चाहिए, इंद्रिया चाहिए, तो कहाँ है उसके पास? तो कुछ नहीं है, मन भी नहीं है, इंद्रिया भी नहीं है। तो ये स्थूल शरीर के बिना निरुपयोग भोग करने में असमर्थ है, लेकिन ज्ञान उसको सब होता है। तो समझ में आ गया ना, एक तो हो गई श्रेष्ठ आत्मा परमात्मा, फिर हो गई जीवात्मा। जीवात्मा दो प्रकार की होती है, अपने जीवित शरीर में मतलब स्थूल शरीर में जो आत्मा है वो अपने मरने के बाद में जो भटकती रहती है ना वो। अब देखते हैं अपन घटक इसके, अभी तो ये चल रहा है जो सूक्ष्म शरीर के बारे में चल रहा है कि इसके 17 घटक माने हैं सांख्य सूत्रकार ने। पहले अपन ने 18 माने थे, देखो यहाँ पे कि सूक्ष्म शरीर के तत्व 18। अब देखो यहाँ पे घटक इसके 17 हैं, कि वहाँ तत्व 17 हैं लेकिन घटक इसने 17 माने। कैसे? कि सांख्य सूत्रकार बोलता है कि महान व अहंकार को एक माना है, दो वर्डों को इन्होंने एक मान लिया, मतलब 18 की जगह एक हो गया। और वेदांत क्या बोलता है कि पंचतंत्र मात्रा के स्थान पर 5 वायु, 5 वायु कौन सी है? प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु, उदान वायु और समान वायु, ये सब 5 जो थे ना, 5 बात दोस्त के 5 वेद वो माने उन्होंने, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। ये याद कर लेना भाई, वेदांत ने पंचतन मात्रा के स्थान पर 5 वायु मानी है, जो प्राण आदि है ना, प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु, उदान वायु, एक कौन सी रह गई? व्यान वायु। ठीक है, ज्ञान व्यान वायु, अपान, हाँ हो गई, समान हो गई, प्राण, उदान, समान, व्यान और अपान। तो ये वेदांत ने पंच तन्मात्रा के स्थान पर 5 वायु मानी। बस ये थोड़ा सा रटने का, क्योंकि अब इन्होंने मानी है तो मानी है, अब अपन बहस थोड़ी कर सकते हैं क्यों मानी तुमने, ऐसा क्यों बोला। ये तो अपन या तो फिर वेदांत दर्शन पढ़े, सांख्य दर्शन पढ़े पूरा डिटेल में, ठीक है, वेदांत दर्शन पढ़े पूरा डिटेल में, इनकी तो बुक आती हैं बड़ी बड़ी, तो इनको ये इंपॉर्टेंट था इसलिए यहाँ पे लिख दिया। अब 2 वेद हो गए थे, परमात्मा अपन ने पढ़ लिया, परमात्मा अपन ने पढ़ लिया था, जीवात्मा स्टार्ट कर दिया था, सूक्ष्म शरीर के बारे में पढ़ रहे थे। ये सूक्ष्म शरीर इतना क्यों पढ़ा? क्योंकि सूक्ष्म शरीर के बारे में बहुत सी धारणाएं होती हैं। बहुत सी धारणाएं कैसे होती हैं कि मरने के बाद में कौन जानता है? कोई नहीं जानता भाई आत्मा क्या कर रही है। 4 वक्त तो ये बोलता है कि भाई जो जीते जी तो स्वर्ग है, जीते जी नरक है, शरीर ही सब कुछ है, आत्मा को थोड़ी मानता है 4 वक्त दर्शन। तो इसलिए इसको डिटेल में पढ़ना जरूरी है कि एक्चुअली में आप समझो कि एक्चुअली में आत्मा क्या है। तो इसमें पहले लिख दिया कि इसको दिव्य दृष्टि से, जो व्यक्ति बोलते हैं ना दिव्य दृष्टि, उसको नॉलेज होता है, ऋषि मुनियाँ होते हैं, सिद्धि की होती है, वो देख सकते हैं इस सूक्ष्म शरीर को, इधर से उधर जाते हुए, शरीर को छोड़ते हुए वो देख सकते हैं एक्चुअली में। अगर आपके पास भी दिव्य दृष्टि है, आपके पास भी सिद्धियाँ हैं, आपने भी सिद्धि हासिल कर रखी है, तो भी आप इस सूक्ष्म शरीर को देख सकते हो। कोशिश करना देखने की, ऐसी सिद्धियाँ प्राप्त करने की। आप सिद्धियाँ प्राप्त करना भी सीखोगे 3rd ईयर में, ठीक है। आप देखो स्थूल शरीर मतलब जो अपने शरीर है, समक्ष दिखाई देने वाला शरीर 5 महाभूतों द्वारा निर्मित। आपने जो समक्ष दिखाई दे रहा है, आप एक दूसरे को देख रहे हो ना, ठीक है, समक्ष दिखाई देने वाला जितनी भी सजीव चेतन है, चाहे वो पशु योनि हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे स्त्री हो, कोई भी हो, वो समक्ष वो है स्थूल शरीर। जो इनके अंदर जो आत्मा पाई जाती है ना, वो होती है स्थूल शरीर आत्मा, ठीक है, मतलब जीवात्मा का एक दूसरा भेद। जीवात्मा 2 प्रकार की थी ना, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। तो इस सूक्ष्म शरीर अपन ने पढ़ लिया, स्थूल शरीर जो अपने शरीर में है वो आत्मा। 6 भाव विकारों से युक्त, भाई ये 6 भाव विकार से उत्पन्न युक्त होती हैं। इसमें 6 भाव विकार पाए जाते हैं। कौन कौन से? उत्पन्न होना मतलब शरीर में जैसे इसने एंट्री की किसी बॉडी में, किसी जीव में, तो वो हो गई स्थूल शरीर। मतलब किसने एंट्री की? सूक्ष्म शरीर ने एंट्री की थी, लेकिन वो बन गई फिर स्थूल शरीर, क्योंकि बॉडी में आ गई, तो ये उत्पन्न हुई। दूसरा, कुछ काल तक टिकना, जन्म से लेकर मृत्यु तक काल रहता है, टाइम रहता है। किसी की जैसे बटरफ्लाई की 7 दिन है, ठीक है, ड्रैगन फ्लाई की 15 दिन है, अपनी उम्र 100 साल है, जैसे कुत्ते की 16 साल है, तोते की 40 साल है, इस तरीके से कुछ काल तक टिकना। फिर बढ़ना, बढ़ेगा, तद अवस्था में परिणित होना, उसी अवस्था में रहना। जैसे कि देखो उत्पन्न हुआ, कुछ काल तक टिका, एक टाइम हो जाता है, पूरी एज मान लो। अब उसमें क्या है, उसमें वो बढ़ेगा, तो ये मतलब जन्म से लेके बच्चा है, बच्चे से फिर यंग होगा, यंग से वृद्ध होगा, तो बढ़ेगा। बहुत सी होता है ना कि भाई जैसे कि मैं पिछले 2013 से जब मैंने 12th पास आउट किया था, और आज देखो 2021 चल रहा है, मैं वैसा का वैसा हूँ, कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि मेरी ग्रोथ रुक गई। क्योंकि उम्र के हिसाब से एक उम्र तक तो बढ़ता है व्यक्ति, तो एक उम्र तक बढ़ा, लेकिन फिर वास्तव में कुछ अवस्था तक आपको बिल्कुल फिक्स हो जाओगे। जैसे मैं पिछले 7 साल से ऐसा कैसा हूँ, जो मेरे छोटे छोटे भाई थे, गाँव के दोस्त थे, ठीक है, जो छोटी क्लास में थे, और मेरे बरोबर के हो गए। कहने का मतलब है कि उनकी वृद्धि चल रही है, लेकिन मेरी रुक गई, क्योंकि एक एज के बाद में वृद्धि रुक जाती है। आप वैसे के वैसे रहते हो 10-15 साल के लिए, 20 साल के लिए,
आपकी कोई चेंज नहीं होता है। अगर आपने मेंटेन किया सही ढंग से खुद को आपको, तो आपको वैसे जैसे वो से एक्टर होते हैं, एक्ट्रेस होती हैं, वो 40 साल या 50 साल की उम्र में वैसे की वैसे दिखती हैं जैसे 30 साल में पहले थी। तो ये बोल रहा है कि उसी अवस्था में रहना, तद अवस्था परिणत मतलब उसी अवस्था में रहना। फिर क्षीण होना, फिर उसके शरीर का जो स्थूल शरीर था, जो अपनी बॉडी है, वो नष्ट होने स्टार्ट कर देगी, क्योंकि कब तक रहेगी, कभी ना कभी तो नष्ट होना है। तो वो क्षीण होने लग जाएगी, आप बीमार होने लग जाओगे, आपको रोगी होने लग जाओगे, धीरे धीरे आपका मतलब शरीर साथ देना बंद कर देगा, और लास्ट में विनिष्ट, लास्ट में फिनिश, दाह संस्कार, आप मर जाओगे। ठीक है, तो ये 6 प्रोसेस होते हैं अपने जीवन में। आप उत्पन्न हुए, कुछ काल तक टिके, मतलब जो एज होती है उसमें, और इसमें क्या किया, आप बढ़े, उसी अवस्था में रहे, फिर क्षीण हुए और नष्ट हो गए। तो ये प्रोसेस होता है स्थूल शरीर का। ठीक है ना, प्रोसेस कोई चेंज थोड़ी है, ऐसा ही तो होता है। कोई बताओ कुछ चेंज होता हो तो मुझे बताओ। अब देखो शरीर, शरीर की परिभाषा लिखी है यहाँ पे, प्रति क्षण क्षीण होता जाता है शरीर कहलाता है। ठीक है, पर देह लिखा है, प्रति क्षण उपचित होता रहता है, बढ़ता है, देह कहलाता है। बात एक ही है, कैसे ही बोल दो कि प्रति क्षण मतलब पल पल, ऐसे नहीं कि कुछ पल भी नहीं, प्रति क्षण क्षीण होता जाता है। अपन जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, अपनी आयु क्षीण होती जा रही है ना, तो शरीर का क्षीण हो रहा है ना, मतलब एक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं अपन विनिष्टता की ओर। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ रहे हैं, अपन जन्मदिन बनाते हैं। एक्चुअली में जन्मदिन में अपनी 1 साल कम हो गई, आपको सैड होना चाहिए, लेकिन अपन बोलते हैं कि यार जन्मदिन आज के दिन में पैदा हो गया। एक्चुअली में आप 1 साल जी चुके हैं, आपका 1 साल कम हो गया आपकी लाइफ से। तो सोच के देखो कैसी कैसी बातें होती हैं। प्रति क्षण उपचित होता रहता है, मतलब बढ़ता है। देखो इसका मतलब ये है कि आपकी जो कैटाबोलिक क्रियाएं, एनाबोलिक, ठीक है, मेटाबॉलिज्म जो चलता रहता है, एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म, ठीक है, जो मेटाबॉलिज्म होता है उससे चलता रहता है। तो देह, शरीर बोल दो या देह बोल दो, एक ही बात है, देह कहलाता है। तो ये आपको याद रखनी है, आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे एनाटोमी में। अब ये स्थूल शरीर का निर्माण कैसे होता है, जो अपने सामने दिख रहा है ना, पंचीकरण, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक अपना शरीर हो गया, ये आत्मा हो गई। जब भी आपको कोई क्वेश्चन आए तो यहाँ तक आत्मा के बारे में यहाँ तक लिखना है भाई, स्थूल शरीर आत्मा, सिंपल सी बात है। इम्पोर्टेंट क्या है, सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर, क्योंकि वो थोड़ा समझने के लिए डिफिकल्ट रहता है। क्यों? क्योंकि उस पर कोई यकीन नहीं करता, और जिस पे कोई यकीन नहीं करता ना, वही एग्जाम में आता है। तो भाई समझ लो कि आत्मा 2 प्रकार की होती है, परमात्मा और जीवात्मा। परमात्मा तो श्रेष्ठ है ही, जीवात्मा 2 प्रकार की होती है, सूक्ष्म शरीर, अतिवाहिक शरीर या लिंग शरीर। फिर दूसरा है स्थूल शरीर आत्मा, तो उसके बारे में डिटेल में, सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर के बारे में। फिर दूसरा है स्थूल शरीर। स्थूल शरीर क्या है, जो अपने समक्ष दिखाई दे रहा है, अपनी जो शरीर है, बॉडी, उससे जो संबंध आत्मा, उससे संबंधित आत्मा है, वो आत्मा। ठीक है, ये 6 भावों से, विकारों से युक्त होती है भाई। उत्पन्न हुआ, कुछ काल तक टिका, बढ़ा, अवस्था में क्षीण हुआ, विनिष्ट हो गया। अब इस स्थूल शरीर का निर्माण कैसे हुआ, अपनी बॉडी का निर्माण कैसे हुआ, अपन इसमें पढ़ेंगे पंचीकरण। ये इसमें इसके नाम से भी क्वेश्चन आएगा, पंचीकरण, और स्थूल शरीर निर्माण से भी आएगा। शर्मिष्ठा ने ग्रुप में जो क्वेश्चन भेजे थे, 4 क्वेश्चन, ठीक है, शर्मिष्ठा क्वेश्चन रिवाइज कर दे, मैं आंसर दे देता हूँ। अब आप बोलो। यस सर। हाँ बोलो। नहीं सर, मैं कुछ नहीं बोल रही थी सर, मैंने जस्ट रिस्पॉन्स किया। ओके, तो आपने जो क्वेश्चन भेजे थे ग्रुप में, आपके क्लियर हुए या फिर आप पूछना चाह रही हो? हाँ, मैक्सिमम क्लियर हो गया सर, देखो मैक्सिमम आपने क्लियर हो पूछा, गया सर। जस्ट फर्स्ट का क्वेश्चन जो है, जो बच्चा माने मेंटली डिसबैलेंस जो बच्चा है, तो उसको भी उसका जो आत्मा है, तो वो सुख दुख ये सभी रहेगा उसमें। हाँ, सुख तो दुख सब लेकिन रहेगा। उसका आपने बताया था, उसका मन में, हाँ, उसका मन में तमोभाव इतना ज्यादा है कि वो उसको एक्सप्रेस होने ही नहीं देता है, इसीलिए ये है। वो सब रहता है क्योंकि बुद्धि का अधीन है ना, बुद्धि उसमें रहती है। अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि एक क्वेश्चन और पूछा था कि अपने कि ओवम होता है और जो स्पर्म होता है, पिताजी का स्पर्म और माता का अंडाणु जब मिलके एक गर्भ बनता है, तो क्या उसी समय आत्मा आता है कि बाद में आता है? तो देखो श्लोक है, शुक्र श्रोणिते जीव संयोगे तू खुलुक उपक्षिगते गर्भ संज्ञा भवती। आपने एनाटॉमी का ये पहला श्लोक है गर्भ शरीर का, ठीक है। और आप सुश्रुत का देखोगे, शुक्र श्रोणितम गर्भास्य स्थितम आत्मा प्रकृति विकारम सम्मूर्चिते गर्भ इत्युपते। कहने का मतलब है, आचार्य सुश्रुत बोल दो चाहे आचार्य सुश्रुत बोल दो, कि शुक्र श्रोणित और जीव का गर्भाशय में जिस समय, शुक्र श्रोणित तो है ही, वो तो आवश्यक सामने, लेकिन साथ में जीव का होना भी जरूरी है, मतलब आत्मा का भी होना जरूरी है। अगर आत्मा साथ में सम्मिलित नहीं होगी तो आपका जीव का निर्माण नहीं होगा। कहने का मतलब है कि शुक्र श्रोणित के अलावा भी आत्मा उसमें प्रवेश
करती है। और जैसे कि शुक्र श्रोणितम गर्भास्यम आत्मा प्रकृति विकार, जितने भी देखो आचार्य सुश्रुत ने इसको विस्तार से बताया कि शुक्र श्रोणित, शुक्र और श्रोणित मतलब जो स्पर्म है, ठीक है, और जो अंडाणु होते हैं वो तो है ही, साथ में गर्भाशय क्या हुए थे, आत्मा, प्रकृति मतलब अष्ट प्रकृति, ठीक है, विकार, जितने विकार है ना, 16 विकार, पंच महाभूत, पंचम, जितनी भी सारी चीजें हैं वो सब एक साथ उसमें एकदम एंटर होती हैं अपने घर में। तो वो सूक्ष्म शरीर तो होता है, जो सूक्ष्म शरीर तो बहन करता है इन सब चीज़ों का, सूक्ष्म शरीर क्योंकि अपने आंखों से दिखाई नहीं देता, और वो उस समय तभी तो बोलते हैं ना वो घूमता रहता है, ऐसी सिचुएशन, ऐसा टाइम देखता है कि जो उस समय कि शुक्र श्रोणित संयोग, क्योंकि उसको सब नॉलेज रहती है कब एंटर करना है, कब उसको छोड़ना है। आत्मा को सब पता रहता है, अपन को थोड़ी पता है, क्योंकि अपने शरीर में रहने के कारण वो तम में आ गई तो वो सब भूल जाती है, अंधकार के वश में उसको याद नहीं रहता। अगर आप उस तम को हटा दो, उस अंधकार को हटा दो, ज्ञान के माध्यम से आपको सब कुछ पता लग जाएगा। आपने कैसे जन्म लिया, आप पिछले जन्म में क्या थे, आप कितना घूमे, कितनी योनियों, आपने कितनी योनियों को आपने देखा, मतलब योनियों मतलब कितने जन्म आपने देखे, ये सब आपको याद आ जाएगा। आपके जो मन है, क्योंकि इस समय आप जीवित हो तो आप सब भूले हुए हो, आप इसको याद करना चाहते हो, जो आपने उसको पहले तो आत्मा पे कंट्रोल करो, मन पे कंट्रोल करो, उसको जगाओ, जो होती है ना अणिमा मणिमा लईमा, ये आप 3rd ईयर में स्टडी करोगे अच्छे तरीके से, तो एक प्रोसेस है उसका भी, तो आप सब याद हो जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं स्थूल शरीर निर्माणम पंच पंचीकरण। तो आप कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो श्लोक देखा करो क्या लिखा है। तो शुक्र श्रोणितम जीव संयोग हेतु खलु कुक्षिगते गर्भ संज्ञा भवती, मतलब आपकी जीव का भी उस समय संयोग होता है। शुक्र श्रोणित अंडाणु और स्पर्म का तो संयोग होता ही है, लेकिन साथ में भी जीव भी उसमें योगदान देता है, मतलब आत्मा, कौन सी, सूक्ष्म शरीर वाली आत्मा, वो उसमें मिलते ही वो स्थूल शरीर में बन जाती है। बस इतना सा अंतर है। अब देखो स्थूल शरीर निर्माण पंच पंचीकरण क्या बात है, अपन यहाँ से लेके यहाँ तक आने में अपन ने 22 मिनट लगा दिए, काफ़ी धीरे चल रहे हैं, बस यहाँ से लेके यहाँ तक आने में। शरीर निर्माण में, शरीर निर्माण से पूर्व महाभूत अपने विशुद्ध प्राकृतिक अवस्था में होते हैं, जिन्हें तन्मात्राएं कहते हैं। आपको पता है पंच महाभूत तन्मात्राओं से उत्पन्न होते हैं, तो ये लिखा हुआ है कि भाई विशुद्ध अवस्था मतलब बिल्कुल शुद्ध अवस्था तन्मात्रा में रहते हैं। तन्मात्रा से पंच महाभूत तक युक्त शरीर तक पहुँचने के लिए निम्न 5 अवस्थाएँ होती हैं। भाई तन मात्राओं से पंच महाभूत युक्त शरीर, जो अपनी स्थूल बॉडी है ना, उसके बनने के लिए 5 अवस्थाएं होती हैं। वो कौन कौन सी हैं? प्रथम अवस्था, प्रत्येक महाभूत अपने स्वतंत्र विशुद्ध अवस्था में होते हैं, जिन्हें तन्मात्राएं कहती हैं। करेक्ट, ये बात अपन मानते हैं कि पंच महाभूत की उत्पत्ति तन्मात्रा से होती है, तो पहले तन्मात्रा की तो होना ही चाहिए, तन्मात्रा प्रेजेंट हो गई, ठीक है। द्वितीय, इस अवस्था में प्रत्येक तन्मात्रा के 2 भागों में विभक्त होने का रुझान दिखाई देता है, अर्थात विभाजन शुरू होने लगता है। तो एक तन्मात्रा 2 भागों में विभक्त हो गई, आकाश 2 भागों में, जो शब्द मात्रा 2 भागों में, स्पर्श मात्रा 2 भागों में, शब्द स्पर्श रूप मात्रा 2 भागों में, शब्द स्पर्श रूप रस रस मात्रा 2 भागों में, गंध मात्रा 2 भागों में, ठीक है। तृतीय अवस्था, प्रत्येक तन मात्रा 2 भागों में विभाजित हो जाती है। इसमें कंप्लीट दिखाई, यहाँ इसमें होने लगता है और इसमें कंप्लीट हो जाती है। बोलता है कि भाई इसमें विभाजन शुरू होने लगा था, ऐसा हो रहा है कि विभाजन हो रहा है, और तीसरी अवस्था में वो कंप्लीट विभाजन हो गया। चतुर्थ अवस्था में क्या बोलता है कि इसमें प्रत्येक तन्मात्रा 5 भागों में विभाजित होती है, जिसमें एक भाग तो समान रहता है तथा दूसरे अर्ध भाग के 4 हिस्से हो जाते हैं, जो कि पूर्ण तन्मात्रा का 8वां हिस्सा होता है। समझो इस चीज़ को। तीसरी अवस्था में क्या हुआ था कि एक तन्मात्रा के 2 हिस्से हो गए थे, कि मान लो शब्द के 2 हिस्से हो गए, तो 1/2 1/2। लेकिन चतुर्थ अवस्था में क्या होता है भाई, जो 1/2 वाला था ना, वो तो ऐसा कैसे रहता है, लेकिन दूसरा 1/2 उसके 4 हिस्से हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो एग्जाम्पल देखो, 1/2 1 2 3 4 हिस्से हो गए, तो ये दूसरे अर्धभाग के 4 हिस्से हो जाते हैं, जो कि पूर्ण तन्मात्रा का 8वां हिस्सा होता है। अब देखो 1/8 1/8 1/8 1/8 बराबर 1/2 प्लस 1/2 बराबर पूर्ण तन्मात्रा बनती है। तो समझ में आई ना गणित क्या बोल रहा हूँ मैं? चतुर्थ लाइन समझ में आई आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? कि भाई जो थोड़ा सा मैथमेटिक्स है, 1/2 आधी, ये तो बिल्कुल सेफ हो गई। अभी जो अगले दूसरा था ना, आधा दूसरा हिस्सा, वो 4 हिस्सों में बट गया, मतलब इसके 4 बराबर टुकड़े हो गए। 1/2 के अपन 4 हिस्से करेंगे तो 1/8 होता है, ठीक है, प्रत्येक हिस्सा। अब 5वें में क्या होता है, प्रत्येक अर्ध तन्मात्रा समान रहती है और अन्य शेष 4 महाभूतों के 8वें भाग से संयुक्त होकर स्थूल महाभूत का निर्माण करती है। कहने का मतलब ये है कि अब मान लो कि आकाश महाभूत से शरीर बनना है, जैसे कि एग्जाम्पल देखो, आकाश स्थूल महाभूत जिससे शरीर बनना है, वो क्या होगा, आकाश की आधी तन्मात्रा कौन सी, शब्द तन्मात्रा 1/2 आगी,
इसकी आधी तन्मात्रा ऐसी कैसे आ गई। लेकिन अब देखो 1/8 पृथ्वी की आएगी, 1/8 वायु की आएगी, 1/8 अग्नि की आएगी, 1/8 जल की आएगी। इस तरीके से ये आकाश महाभूत, स्थूल आकाश महाभूत बनता है। इसी तरीके से यहाँ पे आप लिख दो आकाश के बाद में वायु स्थूल महाभूत, तो वायु 1/2, बाकी के 4 1/8 1/8 1/8 1/8। यहाँ पे इस तरीके से आप वायु पृथ्वी की लिख दो, पृथ्वी आकाश, पृथ्वी स्थूल महाभूत 1/2 तो पृथ्वी की, बाकी के 1/2 1/8 1/8 1/8 1/8, तो बराबर 1 होता है ना। 1/2 प्लस 1 प्लस, जैसे मैं लिख देता हूँ, अभी बता रहा हूँ पंचम, फिर कैसे बता रहा हूँ। देखो पेन देखो, 1/2 प्लस 1/8 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, ये तो हो गई। मान लो देखो 5वीं में लिख रखा है प्रत्येक अर्थ तन्मात्रा समान रहती है, तो ये तो थी ना प्रत्येक की, शब्द की, स्पर्श की, रूप की, रस की, गंध की, इसके आधे आधे हिस्से तो समान रहते हैं। लेकिन जो चौथे हिस्से हुए थे प्रत्येक तन्मात्रा के, मतलब चतुर्थ में 1/8 1/8, वो सब में चली जाती है। पृथ्वी के साथ 1/8 चल जाएगा, जल के साथ 1/8 चल जाएगा, वायु के साथ और अग्नि के साथ, तो सब में से एक एक हिस्सा सब में चला जाएगा। समझ में आया ना। और सबके सबके जाएंगे तो मतलब हो जाएंगे ना ऐसे, एक तो खुद के हो गए, फिर 4 अन्य के हो गए 1/8 वाले। इस तरीके से बनेगा ये महाभूत। थोड़ा गणित है, समझ में नहीं आया क्या? कौन समय किसके समझ में आया मुझे ये बताओ पहले। मैं बता रहा हूँ, दोबारा से बता देता हूँ। देखो कोई बात नहीं, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया मैं बताऊँ भाई। एक ठीक है, आपके पास मान लो 8 नहीं 4 5, आपके पास 4 एप्पल है मान लो, ठीक है। तीसरी लाइन में क्या हुआ, विभाजन हो गया, 2 एप्पल हो गए। चतुर्थ में क्या होता है, 2 एप्पल मेरे पास हैं, अब 2 एप्पल बचे, ठीक है, उनके टुकड़े हो गए, बराबर आधे आधे टुकड़े हो गए, तो 4 टुकड़े हो गए। अब उनमें से क्या किया कि भाई सबको बराबर बांटना है, तो 2 एप्पल तो एक साथ रह जाते हैं और 2 फिर एक एक टुकड़ा सबके साथ जुड़ जाता है, सबके वापस 3 आ जाते हैं सबके अदर से। इस तरीके से जोड़ो, मैं समझाता हूँ दोबारा से। इसमें प्रत्येक तन्मात्रा 5 भागों में विभाजित होती है, जिससे एक भाग तो, अब देखो 1 के 5 हिस्से हो गए। ये थी 1, यहाँ देखो ध्यान से, ये थी 1, इसके 2 टुकड़े हुए। 2 टुकड़े होने के बाद में जो इसका आधा हिस्सा था वो तो ऐसा कैसा रहता है, लेकिन जो दूसरा हिस्सा था उसके 4 हिस्से हो जाते हैं बराबर के। अब कितने हो गए, 4 तो बराबर के ये हैं और ये आधा, 5 हो गए टोटल, नहीं आधा होता 5 भागों में। अब क्या करते हैं कि भाई ये जो एक हिस्सा है वो जल के साथ चला जाएगा, दूसरा हिस्सा पृथ्वी के साथ चला जाएगा, तीसरा हिस्सा अग्नि के साथ चल जाएगा, चौथा हिस्सा वायु के साथ चल जाएगा, तो चारों अलग अलग महाभूत ले लेंगे। अब इसी तरीके से उन अलग अलग महाभूतों के एक एक हिस्से इसके पास आ जाएंगे, क्योंकि वो भी तो 4 महाभूत थे, क्योंकि 5वां तो खुद है, तो उन चारों के एक एक हिस्सा इसके पास आ जाएगा। तो यहाँ ऐसा एग्जाम्पल देखो, प्रत्येक अर्थान्मात्रा समान रहती है, शेष अन्य 4 महाभूत जो इनके सबके ये तो एक की बात की है, ऐसे ही 5 के होता है, ऐसे ही 5 का होता है, तो उनके भी एक एक हिस्से यहाँ पे संयुक्त होकर स्थूल महाभूत का निर्माण करते हैं। जैसे कि आकाश महाभूत 1/2 ये आ गई, पृथ्वी महाभूत का 1/8 आ गया, वायु महाभूत का, अग्नि महाभूत का, जल का, सबका 1/8 1/8 1/8 आ गया। इसी तरीके से अन्य महाभूतों का भी निर्माण होता है। इन्हीं स्थूल महाभूतों के संयोग से शरीर का निर्माण जीव के संचित कर्म अनुसार सुख दुख को भोगने के लिए किया जाता है। इन्हीं स्थूल महाभूतों के संयोग से, कौन से स्थूल महाभूत जो निर्माण हुआ ना, आकाश स्थूल महाभूत, वायु स्थूल महाभूत, ये तो एग्जाम्पल एक का दिया है, बाकी 4 भी, जो बाकी के 4 बचे ना, उनका भी निर्माण ऐसे ही होता है कि स्वयं स्थूल महाभूत का भी निर्माण 5 महाभूतों की सहायता से होता है। इन्हीं स्थूल महाभूतों के संयोग से शरीर का निर्माण जीव के संचित कर्म अनुसार सुख दुख को भोगने के लिए किया जाता है। कि वो जो आत्मा आएगी ना सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करने के लिए, कि कैसा सुख उसने कैसे कर्म किए, कैसा फल उसको मिलेगा, उसके अनुसार उसको जीव मिलेगा, तो कैसा दुख है मिलेगा कि सुख मिलेगा तभी तो बोलते हैं कि अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा जीवन मिलेगा, अच्छा सुख मिलेगा। तो कर्म अनुसार सुख दुख को भोगने के लिए किया जाता है। शरीर पंचभूतात्मक तथा आत्मा के संयोग से इसे षड्धात्मक कहा जाता है। स्थूल पंचभूतात्मक शरीर प्लस आत्मा षड्धात्मक शरीर। तो अपने स्थूल शरीर को क्या बोलते हैं, षड्धात्मक शरीर, क्योंकि इसमें 6 हैं, तो 5 तो महाभूत हैं,
आत्मा इसमें एंटर हुई, बन गया षड-धात्विक शरीर। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट यहाँ तक? कोई डाउट है तो मुझसे पूछो। तो अपना पंचीकरण भी हुआ और आत्मा क्लियर सर। क्लियर हुआ। ठीक है, अब करेंगे हम आत्मा में ज्ञान की प्रवृत्ति। आत्मा को ज्ञान कैसे प्राप्त होता है। तो मैं क्लास को डिसमिस कर रहा हूँ, फिर दोबारा ज्वाइन हो जाना। ठीक है।